नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई और आग लगने के बाद सिलेंडर में विस्फोट हो गया। इसमें 8 घर जलकर खाक हो चुके हैं, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीण और दमकल की मदद से किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। आग बुझाने के दौरान बिजली के तार की चपेट में एक ग्रामीण भी आ गया। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। दलसिंह सराय के बसडीहा वार्ड संख्या 3 की एक घटना बताई जा रही है, जहां अगलगी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में पहले रिसाव हुआ और उसके बाद विस्फोट हो गया। देखते ही देखते आग ने करीब 8 घर को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। तो समस्तीपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। ऑडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी ने जिला, ब्लॉक के साथ ही पन्ना प्रमुखों तक से सीधा संवाद किया है और अपने संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए हैं। पीएम के संवाद को लेकर एनडीए नेताओं का जोश भी हाई है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर रही है। प्रधानमंत्री खुद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लगातार टिप्स दे रहे हैं, चुनाव में जीत का मंत्र दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में प्रचार की रेस में सबसे आगे रहने की बीजेपी ने ठान रखी है। तभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लंबा संवाद किया। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग से पहले पीएम मोदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देकर पार्टी को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। आपको पता है कि अब 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप अपने बूथ पर एक सम्मेलन करें और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है। वैसे पीएम मोदी भले ही ऑडियो संदेश के जरिए बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं से जुड़े हों, पर बूथ स्तर के पार्टी पदाधिकारी और पन्ना प्रमुख तक से जुड़कर पीएम मोदी फीडबैक के जरिए भी आगे की रणनीति बनाने की प्लानिंग करने वाले हैं। चुनाव में सबसे ताकतवर नारा कौन सा चल रहा है बिहार में? कौन सी चीज सबसे ज्यादा चल रही है? फिर एक बार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे और पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत किए जाने से जेडीयू भी उत्साहित है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में अधिक से अधिक सीट कैसे जीती जाए, गठबंधन के सभी घटक दलों का फोकस इसी पर है। ये तो पूरे देश के लोग देख रहे हैं, जो किस गठबंधन की प्राथमिकता विकास होगा और किस गठबंधन की प्राथमिकता भ्रष्टाचार या अन्य चीजें होंगी। तो स्वाभाविक रूप से लोगों का झुकाव है। तो ये कोई भी समझ सकता है कि इस हालत में स्वाभाविक रूप से अधिक सीटें मिलेगी, 40 की 40 मिलेगी। जाहिर है लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में प्रधानमंत्री के बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं और पंचायत स्तर तक के नेताओं से जुड़कर बीजेपी विरोधियों को संदेश दे रही है कि महागठबंधन पर एनडीए चुनाव से पहले ही भारी पड़ने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पीएम मोदी ने बिहार बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, नवादा, मधुबनी और खगड़िया के बूथ अध्यक्ष से पीएम मोदी ने ऑडियो संवाद किया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को बिहार के सभी 40 सीट पर जीत का मंत्र दिया है। और साथ ही साथ फर्स्ट टाइम जो वोटर है मोस्टली उसमें से एजुकेटेड है सर, जो एजुकेशन से आज का जनरेशन एजुकेटेड है, तो वो एजुकेटेड वोटर्स भले ही हमारे यहाँ के जंगल राज को ना देखे हों, लेकिन वो ये समझने के लिए सक्षम है कि किस तरह से अगर सही चुनाव ना किया जाए, सही लोगों को ना लाया जाए, तो किस तरह से हम पीछे की ओर जा सकते हैं। तो युवाओं को भी या जो नए वोटर्स हैं उन्हें भी हम समझा पा रहे हैं कि किस तरह से आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और बाकी जो कौशल विकास योजना है या जिस तरह की प्रधानमंत्री जी की अन्य लाभार्थी योजना ये सब दी जा रही है, तो उससे कैसे उन्हें लाभ हो सकता है, और इसलिए वो भी बहुत उत्साह में है। संगीता जी, बिहार में नारी शक्ति के उत्साह की बात सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बिहार ने तो वो दौर भी देखा है जब औरतों को घर से बाहर निकलना तक मुश्किल होता था, लेकिन एनडीए के शासन में बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम हुआ और विकास योजनाओं का प्रभाव दिखने लगा। मेरी सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह है कि हर क्षेत्र में एनडीए के सब साथी मिलकर के काम करें। जो भी एनडीए के छोटे मोटे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हर बूथ लेवल पर सब मिलकर के काम करें। और कार्यकर्ताओं को सलाह है कि लोगों से बातचीत के दौरान उन्हें 2 दशक पहले के जो हालात थे उसका विस्तार से वर्णन करके याद कराना चाहिए। आपको पता है कि अब 6 अप्रैल को भाजपा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस पर आप अपने बूथ पर एक सम्मेलन करें और पुराने लोगों से कहें, जो बुजुर्ग लोग हैं गांव में, वो अपने पुराने अनुभव बताएं कि जंगल राज में क्या क्या होता था, कैसी मुसीबतें थी। और जब वो लोग बताएंगे तो ये नई पीढ़ी को पता चलेगा, माताओं बहनों को याद आएगा। बहुत से घर तो ऐसे होंगे कि जो लोग अब बाहर रहने चले होंगे, कहीं बहू बाहर से आई होगी। इन सबको पुरानी चीजें बताना बहुत जरूरी है। और साथ साथ 10 साल में हमने जो काम किए हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, वो सारी बातें उनको बतानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। ऑडियो संदेश के जरिए पीएम ने जिला, ब्लॉक के साथ ही पन्ना प्रमुखों तक सीधा संवाद किया और अपने संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाए। पीएम से संवाद के बाद बीजेपी और एनडीए नेताओं का जोश और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने सबसे छोटी इकाई बूथ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का कार्यकर्ता कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाते हैं और लोगों के बीच सरकार के संवाद को पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार को बदलना है, बिहार के लोगों से संवाद, संपर्क करना है और खास करके नए जनरेशन के लोगों को ये बताना है कि विगत कालखंडों में किस तरह से जंगल राज यहाँ के विकास की गति को ठहरा दिया, प्रतिभा का दम। तो लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने बिहार में 3 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। भागलपुर से अजीत शर्मा को टिकट दिया गया है, जबकि किशनगंज से मोहम्मद जावेद और कटिहार से तारिक अनवर को प्रत्याशी बनाया गया है। मोहम्मद जावेद और अजीत शर्मा ने प्रदेश कार्यालय से पार्टी का सिंबल लिया और अपने क्षेत्र के लिए रवाना हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह ने उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी हैं। 2 नहीं 3 उम्मीदवारों का सीईसी ने क्लियर किया है और तीनों ही उम्मीदवारों को मैं शुभकामनाएं देता हूं।
और मुझे पक्का विश्वास है कि ये तीनों कांग्रेस के प्रत्याशी भारी बहुमत से जीत के आएंगे। हमें उम्मीद है कि जो हालात हैं मौजूदा सरकार से सभी परेशान हैं और ख़ास करके हमारा सीमांचल का एरिया जहां जो बुनियादी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही हैं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि भागलपुर में 35 वर्षों से कांग्रेस का सांसद नहीं बना। जनता चाहती थी कांग्रेस चुनाव लड़े और जो मैं घूम रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं जनता में, निश्चित तौर पर हम विजयी होंगे और जनता हमको जीत दिलाएगी। तो हम आपको बता रहे हैं, देखिए भागलपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। पहले ही न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको बताया था। किशनगंज लोकसभा सीट से जो कांग्रेस के सिटिंग सांसद हैं मोहम्मद जावेद, एक बार फिर से उन्हें मौका दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर बनाए गए हैं। और अब आप ये जान लीजिए किनके बीच मुकाबला होने जा रहा है। तो भागलपुर लोकसभा सीट पर अजय कुमार मंडल जेडीयू के कैंडिडेट हैं, तो इनका मुकाबला कांग्रेस के अजीत शर्मा के साथ होने जा रहा है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं अगली लोकसभा सीट की। तो किशनगंज लोकसभा सीट पर मास्टर मुजाहिद आलम जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद जावेद के साथ होगा, जिन्हें सिंबल मिल चुका है। अगली सीट कटिहार लोकसभा सीट, यहां पर जेडीयू ने दुलाल चंद्र गोस्वामी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर के साथ होगा। तो कटिहार सीट पर भी तकरार के बीच कांग्रेस ने तारिक अनवर का टिकट फाइनल कर दिया है। तारिक अनवर मंगलवार को ही नामांकन करने वाले थे, लेकिन तारिक अनवर का दावा है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नामांकन में रहने की बात कही थी, जिसकी वजह से अब तारिक अनवर बुधवार यानी कि आज नामांकन करेंगे। इससे पहले चर्चा थी कि आरजेडी से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम भी दावेदारी ठोक रहे थे, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि इस मुद्दे पर तारिक अनवर का दावा है कि वे कुछ नहीं जानते हैं। 3000 कुछ हमारा वार्ड मनिहारी आदरणीय मनोहर बाबू से आग्रह है कि वो भी क्या स्थिति। देखिए दावेदार तो लोग होते ही हैं, बट नेचुरल है, राजनीति में कई दावेदार होते हैं, लेकिन जब एक बार फैसला हो जाता है सामूहिक तौर पर तो फिर उसको सब लोग फॉलो करते हैं। तो कटिहार का भी मामला ऐसा ही था, पूर्णिया का मामला था, कई लोकसभा क्षेत्र में इस तरह की बातें थी। लेकिन हम लोग को विश्वास है कि जो हमारा गठबंधन है वो बहुत मजबूत है और उसमें जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी नेता हैं, सब हमारे साथ खड़े होंगे। हम लोग कांधे से कांधे मिलकर ये चुनाव अकेले मेरा नहीं है। ये आज नॉमिनेशन करने वाले थे, अचानक क्या परिस्थिति हुआ कि नॉमिनेशन कैंसिल हो? अब हेलीकॉप्टर से टिकट आ रहा है, इस तरह की चर्चा है। नहीं, ऐसा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश जी ने इच्छा जाहिर की कि वो मेरे नामांकन के समय रहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि अगर एक दिन आप बढ़ा दें तो हम उसमें शामिल हो जाएंगे, कल हम आ सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो आज हम लोगों ने मीटिंग वगैरह कर लिया सब गठबंधन के लोगों के साथ। अब कल हम लोग फॉर्मेलिटी कर लेंगे। नॉमिनेशन कल होगा? जी कल होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी बिहार आ रहे हैं, जहां वो अपना दमखम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री का बिहार में तूफानी दौरा शुरू होने वाला है। पीएम मोदी 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जबकि 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी विरोधियों पर हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री के आने से एनडीए के सहयोगी पार्टियों का जोश हाई है। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में ताबड़तोड़ प्रचार करने आ रहे हैं। पीएम मोदी 4 अप्रैल को सबसे पहले जमुई में बड़ी सभा करने वाले हैं। यहां से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से चिराग के बहनोई अरुण भारती महागठबंधन के खिलाफ ताल ठोकने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर चिराग पासवान उत्साहित हैं। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। 4 तारीख को प्रधानमंत्री बिहार में
चुनाव प्रचार की शुरुआत मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए गर्व की बात है कि मेरी कर्मभूमि जमुई से कर रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग जमुई जाएंगे, वहीं पे रहकर 4 तारीख के कार्यक्रम की। जमुई दौरे के 3 दिन बाद ही यानी 7 अप्रैल को पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आएंगे और नवादा में चुनावी सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की सीटों पर चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की तरफ से पीएम का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है, जिससे एनडीए नेताओं का जोश बेहद हाई है। आपका स्वागत करने का काम करते हैं। सिनेरियो तो साफ है, कंफ्यूजन किसको है सो हमको नहीं समझ में आता है। किसी को भ्रम में रहने की जरूरत थोड़े, मामला क्लियर है। पीएम मोदी का दौरा विरोधियों के लिए बड़ा मैसेज है कि महागठबंधन के मुकाबले एनडीए में एकजुटता है। बीजेपी अब की बार 400 पार और बिहार में 40 में 40 सीट के दावे को अमली जामा पहनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई से बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर एनडीए के सभी नेता पूरी ताकत से तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में जमुई में एनडीए नेताओं के साथ बैठक में रणनीति पीएम के कार्यक्रम को लेकर बनाई जा रही है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और चिराग पासवान सहित कई बड़े नेताओं ने सभा स्थल का जायजा लिया और जरूरी निर्देश भी दिए। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के आगमन को लेकर जमुई के कार्यकर्ताओं का जोश काफी हाई है। आपको बता दें कि जमुई में पहले चरण में ही 19 अप्रैल को मतदान होना है। एनडीए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत में नई सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाना है, तो 400 पार करने के लिए बिहार के लोगों से भी आग्रह करने आए, निवेदन करने आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि हमको मतदान देकर जो हमने काम किया है उस और आपके जो संकल्प थे उसको पूरा किया है, इसकी बात अपने वो रखने आ रहे हैं सब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अप्रैल को जमुई आ रहे हैं, जिसको लेकर एनडीए नेताओं की बैठक हुई और पीएम मोदी की सभा की रणनीति पर चर्चा हुई और पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर चिराग पासवान ने आपसी मतभेद भुलाकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का आह्वान किया, तो सम्राट चौधरी ने गांव-गांव में जाकर चुनावी अभियान को तेज करने पर जोर दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत पिछले बार भी किए थे और इस बार भी करें, और ये भंडार कोना भी हम लोग मान सकते हैं कि 40 में 39 सीट जीतने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जमुई को चुना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी मतदाता होने के नाते जरूर शुभकामना देना चाहता हूँ और पूरा प्रयास हम लोग सभी लोग करेंगे। लाखों की संख्या में पिछले बार भी हम लोगों ने जितनी संख्या जुटाने का प्रयास किया उसके 3 गुना अधिक लोग जुटे। तो वही एक सभा थी जिसका ऊपर से अपने हेलीकॉप्टर से उन्होंने भीड़ का चित्र खींचकर उन्होंने अपने व्यक्तिगत, उस वक्त ट्विटर होता था, वेक्स अकाउंट है, उस पर उन्होंने वो तस्वीरें उन्होंने साझा की। आज प्रधानमंत्री जी पुनः उसी विश्वास के साथ आ रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे तो एक बड़ा कार्यक्रम, एक बड़ा आयोजन होगा जिसका संदेश पूरे बिहार प्रदेश में जाएगा। तो 4 अप्रैल को जमुई के बाद 7 अप्रैल को पीएम मोदी का नवादा में दौरा है, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम मोदी के नवादा दौरे की खबर मिलते ही उनके समर्थकों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नया जोश भर गया है। ऐसे में नवादा के लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए बेहद उत्साहित हैं। उसी वक्त से सारे कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आह्लादित हैं और पूरा जोश कार्यकर्ताओं में भर गया है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए पल का इंतजार कर रहे हैं जब 7 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी नवादा की पावन धरती पर आ रहे हैं। और ऐसे समय में आ रहे हैं, एक ऐसा नेता आ रहा है जिनको आम गरीब से लेकर के हर एक तबके के लोग उनको सुनने के लिए, उनके चाहने वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
2015 के बाद पहली बार मोदी जी यहाँ पहुँच रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के बाद आ रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि रामनवमी के ठीक 10 दिन पहले आ रहे हैं। तो हम लोग के लिए प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि राम जी हमारे लिए स्वयं आ रहे हैं। वहीं बांका लोकसभा चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर लिया है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की ओर से युवा उम्मीदवार उत्तम कुमार सिंह चंद्रवंशी ने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी सहित भारी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। नामांकन के बाद न्यूज 18 से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस बार अति पिछड़ा का मतदाता किसी के बहकावे में नहीं जाएगा, बल्कि अपने समाज के युवा मतदाता को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएगा। आम जनता पार्टी राष्ट्र ने बांका लोकसभा के लिए उत्तम सिंह, जो अति पिछड़ा समाज का बेटा है, उसे हमने यहाँ प्रत्याशी बनाया है। और ये अति पिछड़ा समाज का जो बेटा है, ये युवा भी है, शिक्षित भी है और किसी भी तरह का आपराधिक मामला इसके ऊपर नहीं है, स्वच्छ छवि का है। ये आम जनता पार्टी राष्ट्र के प्रत्याशी बांका लोकसभा के लिए हमने दिया है। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता अजय निषाद पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की और पार्टी के हालात को देखकर ही अजय निषाद ने पार्टी छोड़ दी है, ऐसा कहा। वहीं बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी तंज कसा और कहा कि इस बार ईवीएम मशीन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की पैनी नजर है, जिसकी वजह बीजेपी का सौभाग्य होगा तो शायद 150 या 250 सीट ला पाए, वही बहुत है। पहले की तरह नहीं है। ईवीएम मशीन के ऊपर भी और वीवीपैट के ऊपर जो है आज स्वीकार कर ली गई है याचिका और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। ऐसे भी ईवीएम या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बड़ी पैनी नज़र है इस बार सुप्रीम कोर्ट की, इसलिए वैसा नहीं होगा। जो 400 पार की जो बात कर रहे हैं हमारे मित्रगण, मैं कह सकता हूँ बहुत कोशिश करेंगे और बहुत अच्छा भाग्य सौभाग्य होगा उनका, तो शायद 150-200 सीट लेकर आए। बीजेपी में टिकट बंटवारे से पहले पटना साहिब से पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा को टिकट दिए जाने की अटकलें थी, लेकिन एक बार फिर से रविशंकर प्रसाद को पटना साहिब से बीजेपी ने उतार दिया है, जिस पर अब राजनीति हो रही है। और इसी को लेकर ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि बीजेपी की पहचान ही अनुशासन है और बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और पीएम मोदी का जो फैसला होता है वो सभी को मान्य होता है। रही बात टिकट की, तो रविशंकर प्रसाद ने जनता की काफी सेवा की है, इसलिए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान है अनुशासन। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रधानमंत्री मोदी जी का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है। पार्टी ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी को यहाँ से पुनः प्रत्याशी बनाया है, तो कहीं ना कहीं उनकी लंबी राजनीतिक जो सफर रहा है उसको देखते हुए बनाया है। पिछले 24 साल से रविशंकर जी ने एक सांसद के रूप से बिहार और पटना की जनता की लगातार सेवा की है। 10 साल से अधिक केंद्रीय मंत्री के रूप से उन्होंने पूरी। तो न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।